हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत स्वागत है आपका इस धुआंधार दमदार चैनल डेयरिंग डू पर। आपका चैनल है। इस चैनल पे बच्चे प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लो। आपको कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दो, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो आज भी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम शेयर करूँगा। पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है हमारा, इसलिए इसी चैप्टर की प्रॉब्लम मैं लेके चलूंगा। और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के डाउट हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। प्रॉब्लम मैं पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे पता लगा है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, पहले खुद सॉल्व करिए और आंसर को सॉल्यूशन से मैच कराइए। यही एक अच्छा तरीका है, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, पहला प्रॉब्लम लेके चलें। चलो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम है इसे पढ़िए। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। वॉट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्व करिए। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज निकालते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। इसके जीरोज निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है ना ये 5x, इसे स्प्लिट करेंगे और दो पार्ट्स में से स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन क्या आए, 2x स्क्वायर माइनस 3x। क्या है, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3 ये आए, सॉरी यहाँ x नहीं है, माइनस 3, तो ये होगा माइनस 6x स्क्वायर। और उनका समेशन क्या है, समेशन आए माइनस 5x। तो इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो वो दो टर्म क्या होंगे, एक तो हो जाएगा माइनस 6x और एक हो जाएगा प्लस x। दोनों का समेशन क्या है, माइनस x। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर। तो इधर माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर। ये हमने एज सच लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सही है। तो एक तो 0 आ जाएगा इससे और एक आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा। तो ये लाइन हटाओ, इससे जो 0 आएगा वो होगा x इक्वल टू माइनस 1/2। सही है, x इक्वल टू माइनस 1/2। और इससे जो 0 आएगा वो x इक्वल टू 3। तो हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज मिल गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो बच्चों इसे रब कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बस ऐसे ही बता दिया आपको जिससे कि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। 9 का कंसेप्ट है ये। तो हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यानी हमें p और q की वैल्यू पता करनी है। भाई p और q की वैल्यू पता लग गई तो समझो पॉलिनोमियल पता लग गया। इसके भी दो जीरोज होंगे, वो है मान लो अल्फा और बीटा। अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ट्वाइस ऑफ माइनस 1/2। क्वेश्चन में यही तो दे रखा है कि अल्फा की वैल्यू इससे डबल होगी, तो माइनस ये हो जाएगी 2 इंटू माइनस 1/2, सो दिस इज माइनस 1। बीटा की क्या वैल्यू होगी, इसकी डबल यानी 3 की डबल, 2 इंटू 3 विच इज 6। तो इस पॉलिनोमियल की दो जो जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं वो हमें पता लग गए। सम क्या होगा, एस हम मान लेते हैं सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस 6 विच इज 5। प्रोडक्ट p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा विच इज माइनस 1 इंटू 6 विच इज माइनस 6। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, px। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। याद रखना ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये याद रखना जरूरी है, फिर क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, सम है 5 यानी माइनस 5x, प्रोडक्ट है माइनस 6। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल।
अब इसे कंपेयर करो इससे, तो p क्या होगा -5, q क्या होगा -6। इससे कंपेयर करा है बच्चों, इसको कंफ्यूज मत हो ना, इसे कंपेयर करा है इसको, p इज -5, q इज -6। तो बताओ क्या चॉइस होगी बच्चों? बिल्कुल सही बताया, a इज द राइट चॉइस। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? चलो, तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पर, इसको पढ़ो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। और दूसरा तरीका इसलिए कारगर होता है क्योंकि जब इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, कौन सी इक्वेशन? पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो दूसरा तरीका बड़ा काम आता है, इसलिए दोनों तरीके बताने जरूरी हैं। आप अपने तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालो। तो क्वेश्चन है व्हेन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, द रिमाइंडर इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो यही है कि आप डिवाइड कर दो, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कर दो, किससे? x माइनस 2 से। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5। अब हमने इसे डिवाइड करा तो पहले तो यहां आएगा x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों ही कैंसिल हो गए, रह जाएगा बस ये kx प्लस 5। अब यहाँ आएगा k, क्योंकि k इंटू एक्स इज kx, माइनस 2k, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 2k, ये रिमाइंडर है आपका, और इसकी वैल्यू दे रखी है 11, k निकालना है, 11 दे रखी है, तो 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6, तो k क्या हो जाएगा? 6/2 विच इज 3, तो आंसर हो जाएगा आपका C। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, ये समझ गए आप? चलो, तो ये जो दूसरा खास तरीका है वो ये है बच्चों, हमें दे रखा फंक्शन px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है, और हमने इसे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? हमने इसे डिवाइड किया x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आया? वो आया आपका 11। तो इस बात का ये अर्थ हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, इस बात का ये अर्थ हुआ कि एट x इक्वल टू 2 फंक्शन px इज 11। आई बात समझ में? एट x इक्वल टू 2 फंक्शन px इज 11। इसका क्या अर्थ हुआ कि p ऑफ 2 इज 11। ये बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। अब इस फंक्शन में, पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जगह 2 रख दो, p ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस k इंटू 2 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 11। 11 यानी रिमाइंडर के बराबर, ठीक, आ गई बात समझ में? इससे अगर हम इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 11 आएगा, तो इसका अर्थ हुआ एट x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 11। अब सॉल्व कर लो, सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस 2k प्लस 5 इक्वल टू 11, ठीक, 8 8 कैंसिल, 2k इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज 6, सो k इक्वल टू 3। वही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन क्या आया? C। ठीक है, ये तरीका भी आप दिमाग में रखना, कई बार काम आ जाता है, सही है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। हर बच्चे की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 is divided by another polynomial x square minus 4, the remainder comes out to be px plus q, what is the value of p and q? ठीक है, इसे सॉल्व करो बच्चों एंड टिक द राइट ऑप्शन। तो बच्चों आओ फंक्शन को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 14, और इसे हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। तो यहां पर क्या आएगा, पहला टर्म कई बार बताया है कि वो टर्म आएगा जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 3x टू द पावर 4 दे, यानी 3x स्क्वायर ये आएगा। तो यहां बना आपका 3x टू द पावर 4, क्यूबिक टर्म बनेगा नहीं यहां से मल्टीप्लाई होके, फिर बनेगा 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, और आ रहा है ना, दिख रहा है, बोर्ड क्लियर है। यहाँ हुआ माइनस 4x स्क्वायर, इस टर्म को हम कॉपी कर लेंगे, माइनस 4x क्यूब। सही है बच्चों, बचा यहाँ से 15x प्लस 14, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या आएगा, बताओ बच्चों क्या आएगा, माइनस 4x, क्योंकि अब हम इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x क्यूब, वो भी माइनस का, सेम आना चाहिए ना, तभी तो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आएगा, और इधर आएगा 4 4 जा 16x। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ रहा 14x स्क्वायर माइनस x, 14 नहीं बच्चों 4 माइनस x प्लस 14। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहां देखो ध्यान से, यहां आना चाहिए माइनस 4, आना क्या चाहिए, आएगा, क्योंकि हम माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, x का टर्म आएगा नहीं तो माइनस माइनस प्लस 16, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, इधर माइनस एक्स तो रह ही जाएगा, और माइनस 2, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, ये बात आ गई समझ में, बहुत अच्छा। और रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या दे रखा है, px प्लस क्यू, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन। ठीक, अब इसे कंपेयर करोगे तो p आएगा आपका -1, ठीक है, x का कोफिशिएंट है -1, ठीक, और q क्या है, q कांस्टेंट टर्म है, वो है -2, सो p इज -1, q इज -2, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डी। आ गया बच्चों समझ में ये, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो निकालो इसमें के की वैल्यू। तो बच्चों करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। फंक्शन हमें दे रखा है, देखो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस के, ठीक है, ये तो हमें फंक्शन दे रखा है। और एक जनरल फंक्शन क्या होता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, फंक्शन मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ए होगा 2, बी 5 और सी के, ठीक है, ये कंपेयर करा A2 B5 C के। अब इसके दो जीरोज होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स y की पावर 2 है, तो y की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरोज होते हैं। तो वो जो दो जीरोज होंगे, मान लो वो है अल्फा और बीटा, सही है। और सम क्या होगा जीरोज का, सम इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a, पता है ये हमें। सम होता है कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -5/2। यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ये हो जाता है आपका c/a। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, c क्या है k और a क्या है 2। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। हमें क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है अल्फा बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये हमें क्या दे रखा है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा, ठीक। अब वो रीअरेंजमेंट ऐसा होगा कि अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख दें, तो ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तो इस वाली इक्वेशन से अलग हो गया, दीज टू इक्वेशंस आर डिफरेंट। अब इसे हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस अल्फा बीटा कर देते हैं। देखो अब कोई अंतर आया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में? कोई अंतर नहीं आया। दिस इज इक्वल टू 21/4। फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो -5/2, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू रखो k/2, प्रोडक्ट इज k/2। दिस इज इक्वल टू 21/4। सही है, यहां तक क्लियर? ये हो जाएगा आपका 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस k/2 इक्वल टू 25/4 इधर ले जाओ तो ये हो गया 21/4 माइनस 25/4। यहां तक सब आसान है। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन तो होगा 4/4, दिस इज इक्वल टू -1, यानी माइनस k/2 इक्वल टू -1। थोड़ा सा रह गया, यहां सॉल्व कर देते हैं। माइनस k/2 इक्वल टू -1, इसका क्या अर्थ हुआ? माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू पूछी गई है जो कि 2 निकल के आई है बच्चों, तो इसका मतलब राइट चॉइस क्या है? ए इज द राइट चॉइस। है ना, आसान आ गया समझ में? बस ये रीअरेंजमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसे कैसे करें। सही है बच्चों? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दे रखे हैं 4 ऑप्शन, करो इसे बच्चों। तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लाजवाब क्वेश्चन है। हमें फंक्शन दे रखा है px, यह है हमारा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अर्थ हुआ x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो इसके 3 जीरोज होंगे। मान लो वो 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा दे रखा है a प्लस बी, बीटा दे रखा है a और गामा दे रखा है a माइनस बी। सम क्या होता है भाई? सम ऑफ द जीरोज, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो अल्फा बी प्लस बीटा प्लस गामा की ये वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस a प्लस a माइनस बी। ये वैल्यू रख दी 3। दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। सही है, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3a, क्योंकि b और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3a। यहां कर ले, ठीक है। 3a इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू 3/3, a इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारा निकल आया सम ऑफ द जीरोस से। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का? दिस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो पहले तो ये लिख लें हम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? a प्लस बी तो अल्फा है मल्टीप्लाइड बाय a,
जो कि बीटा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी जो कि गामा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, वो भी 1 है। अब आप यहां देखो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, नहीं यहां पर ए बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, -1। ए की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1 रख दो, सही है, यहां कर लेते हैं, ए की वैल्यू रख दी 1, तो हो गया आपका 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1, सो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इधर चला गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू -2, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी क्या होगा, प्लस माइनस √2। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 जब होता है तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 होगा। कुछ बच्चे सिर्फ √2 लिख देते हैं, वो गलत होता है, इट इज प्लस माइनस √2। तो हमारा राइट चॉइस क्या होगी बताओ, हमारी राइट चॉइस होगी सी, दिस इज अवर राइट चॉइस। कर लिया आपने, चलो बहुत बढ़िया। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे पढ़ता हूं मैं, आप इसे सॉल्व करो। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1। 3 ऑप्शन है, करो बच्चों इसे सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोगों ने किया क्या, चलो मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। तो हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। तो ये क्यूबिक फंक्शन है, इसके 3 जीरोज होंगे और एक जीरो हमें दे रखा है x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 0। तो इसका ये अर्थ हुआ कि x माइनस 1 is the factor of fx, इस फंक्शन का फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर से तो भाई एक जीरो निकला x इक्वल टू 1, अब हमें इसके 2 फैक्टर और निकालने होंगे, उसके लिए हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसको हम फैक्टराइज कर दें, ठीक है, यही तरीका होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू जी एक्स, यानी gx वो फंक्शन है जिसकी हमें तलाश है, इसको तोड़ के हम इसके 2 जीरोज, इस फंक्शन के 2 जीरोज और निकाल लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो ये बात, ध्यान से समझो, x माइनस 1 फैक्टर है, दिस मल्टीप्लाइड बाय gx इज अ फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो भाई gx क्या होगा, gx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर। तो बच्चों gx निकालने के लिए इस फंक्शन को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, लाइन खींच देते हैं, कर दें डिवाइड। चलो भाई ये बना दिया सिंबल, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, ये हमारा फंक्शन है, इसे डिवाइड किया x माइनस 1 से। तो यहां पर एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो x से मल्टीप्लाई होके 3x क्यूब दे दे, यही तो होता है, तो वो होगा 3x स्क्वायर। देखो इसे x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखो बिल्कुल सही हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 13x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। अब एक ऐसा एलिमेंट यहाँ आएगा जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 13x स्क्वायर दे दे, ठीक है भाई, वो होगा प्लस 13x, यहाँ आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस 13x, सही है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दें बच्चों फटाफट, 1 माइनस और प्लस, हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4x माइनस 4, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां ऊपर क्या आएगा, यहां ऊपर आएगा +4, क्यों, क्वोशंट में +4 आएगा, क्योंकि 4 जब x से मल्टीप्लाई होता है तो आ जाता है 4x, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, ये रह जाएगा 0। तो हमारा gx क्या है, gx ये फंक्शन है, gx इज 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, दिस इज योर gx। आ गया ये समझ में। तो बच्चों ये gx जो है, इससे ही हमें इस फंक्शन के बाकी के 2 जीरोस मिल जाएंगे। इसके लिए हमें gx को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम ये gx ऐसे लिख सकते हैं, देखो gx। तो इस मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों पार्ट का सम क्या हो 13x, और प्रोडक्ट क्या हो 4 × 3 12x स्क्वायर। ध्यान से सुनो, दोनों पार्ट का सम तो ये हो मिडिल वाला टर्म, और दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या हो, इसका और इसका प्रोडक्ट। तो देखो वो क्या होगा, 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, प्लस 12x प्लस x प्लस 4, सही है या नहीं। अब इसको जोड़ोगे तो 13x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर, जो कि इन दो का प्रोडक्ट है। अब ऐसा करते हैं, अब यहां आ जाते हैं, ठीक है, अभी रब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ही रह गया, इधर आ गए हम सीधे। तो gx आपका हो गया, देखो 3x अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन ले लें x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 एंड x प्लस 4। तो ये तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसको अगर हम 0 रख दें, ठीक है, इसको हमने क्या रख दिया 0, तो हमारे पास अब तो रब करना ही पड़ेगा भाई, यहां रब कर देते हैं हम। देखो एक फैक्टर ये है, तो इसको रख दो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया x इक्वल टू -1/3, इससे आ गया x इक्वल टू -1/3, और दूसरा है x प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे आ गया x इक्वल टू -4। आ गई ये बात समझ में, ठीक है। तो क्लियर हो गई, x की एक वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, x इक्वल टू 1 ये लिखी हुई है यहाँ, तो x की 3 वैल्यू हो गई, यानी 3 जीरोज हो गए, यानी 3 ऐसी वैल्यू जिसपे फंक्शन 0 हो जाएगा, 1 -4 -1/3। तो बच्चों ये ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, -4 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं दे रखा है। तो मेरे ख्याल से जिस स्टूडेंट ने ये भेजा है वो ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे तो वो मैच कर रहा है, अगर उसमें माइनस साइन हो, वो माइनस साइन लगाना भूल गए 4 के आगे, तो ऑप्शन इज ए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैं उस स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि अगर उससे गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, और देखे कि आंसर सही है या नहीं। जहां से जिस बुक का भी ये क्वेश्चन है चेक करे, -4 एंड -1/3 आर द 2 अदर जीरोज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए सही है इतना, पढ़ाई करो, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू।